एपिसोड गाइस। तो आप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपने क्या एफर्ट्स पुट इन करे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी? तो यार आई विल स्ट्रेट कम अप टू द फैक्ट्स। रितिका ने बहुत सारे पॉइंटर्स उठाए थे उस वीडियो में एंड आई वाज रियली शॉक्ड गाइस। फर्स्ट फैक्ट दैट कम्स अप, रितिका ने एक स्टेटमेंट दिया था पूरी वीडियो में कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारे घर में ग्रोसरी का सामान नहीं था एंड ग्रोसरी से जितना भी सामान आया था उनका बिल मैंने पे आउट नहीं करा था। घर के अंदर जब राशन नहीं था तो मैंने अपने स्टोर से, जहाँ पर जनरल स्टोर था हमारा, वहाँ से मैंने कुछ बिल बनाया था, घर का सामान लेके आई थी। आपने उस बंदे को मेरे को टेक्स्ट करवा रहे हो कि आप रितिका से पेमेंट मांगे क्योंकि रितिका ने खर्चा करा है। सो यार रितिका की वीडियो में आई गेस ये ग्रोसरी का वो बिल था जो शो किया गया था एंड इस ग्रोसरी के बिल पे एक बहुत बड़ी चीज बोली गई थी कि घर पे खाने के लिए सामान नहीं था एंड रितिका ने बहुत अफरंट ये एलिगेशन और ये झूठ बोला मेरे बारे में। बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, ये जो बिल है ये एक किराने की शॉप का बिल है मनाली में। हमारे घर के पास ही एक शॉप थी गाइस। बहुत बड़ा एलिगेशन था मेरे ऊपर कि मैंने प्रेगनेंसी के दौरान रितिका की केयर नहीं करी, उसके लिए ग्रोसरीज नहीं मंगाई, खाना नहीं दिया। आई गेस बहुत शॉकिंग लगा एंड मैंने उस खाने के लिए पे आउट नहीं करा। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, हियर इज द बिल एंड हियर इज दी पेटीएम पेमेंट। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस, ये एक महीने का बिल था गाइस। बहुत बड़ा झूठ बोला गया था कि मैंने बिल नहीं निपटाए एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने बच्चे की केयर नहीं करी, रितिका की केयर नहीं करी, खाने के लिए नहीं दिया एंड मैं घर में राशन रखता ही नहीं था। और अगर रखता भी था तो जितना भी सामान मैं मंगाता था वो मैं बोलता था कि रितिका पे करेगी। बट गाइस दिस इज द स्क्रीनशॉट, आप लोग फ्लैश देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपने क्या एफर्ट्स पुट इन करे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने मेरी क्या हेल्प आउट करी है? बैक पेन हो रहा है तो मैं बैक में मैं करवा सकती हूँ मसाज वगैरह? हाँ, बैक की करवा सकते हो, हाथ पैर की करवा हाथ सकते हो। पाँव तो मसाज पेट को नहीं करवाती हूँ, पेट में प्रेशर पड़ेगा ना तो नहीं करो। बाकी बैक की तो आराम से कर सकते हो, हाथ पैर के आराम से कर सकते हो। आगे मैम के पास जस्ट एक चीज़ पूछी थी, प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या? तुम बोल रही थी ना कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशंस है कुछ भी? सही मैम? सब सही चल रहा है। अच्छा चलो, आपको तो ये पता होगा ना, आप तो बहुत केयरिंग हस्बैंड एंड केयरिंग फादर हैं, कि कौन से वीक में, कौन से मंथ में मैंने डिलीवर करा है बेबी अपना। प्लीज बता सकते हैं आप मुझे? कब एक्सपेक्टेड डिलीवरी है मैम? एक्सपेक्टेड इनकी अप्रैल की है। डेट 15 डेज प्लस माइनस। डेट है इनकी 14 अप्रैल। जो इनका एलएनपी था, एलएनपी में डेट में इनका कंसीव होता है। एलएनपी के साथ इनकी मार्च का आई थी तो वो नहीं मानी जो आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बाद से आपके अप्रैल है, तो फर्स्ट वीक अप्रैल के बाद से आप सुन सकते हैं। 7 से 14 के बीच में आप फिक्स सुन सकते हैं। क्या आप एक भी अल्ट्रासाउंड में रितिका के साथ आए हैं? एलएमपी के कारण ही पहले 3 अल्ट्रासाउंड आगे पीछे हुए क्योंकि वो डेट गलत थी ना, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो की। हमारा आपका डेट कंसीव हुआ, जैसे आपके सबसे पहले अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें तो कुछ भी नहीं बताया गया था, याद था ना आपका अल्ट्रासाउंड जिसमें हाँ जी, कुछ नहीं आया था आपका जी। तो वो जो मतलब उस समय जस्ट आपकी स्टार्टिंग हो रही थी, प्रेगनेंसी बन रही थी उस स्टार्टिंग, जो आपकी एलएनपी था। कई बार ऐसा होता है कि लेट में कंसीव मतलब उसको पूरा 1 महीने का फर्क पड़ा है, वही मैं कैलकुलेट जी, जी। फिर आपकी जो अल्ट्रासाउंड में डेट आई है 16 अप्रैल आई है, जी। उसे फिर हमने जो लेवल 2 हुआ था वो भी आपका सही, मतलब उसके हिसाब से जो आपकी डेट चल रही है अप्रैल ही चल रही है, हर जगह पे अप्रैल ही आ रही है। ठीक है, उस हिसाब से तो ठीक चल रहा है। इस बार थोड़ा सा और चीज़ में ध्यान दो खाने पे। एक अल्ट्रासाउंड दूसरे गायनेक से करवा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं चाहिए ना? नहीं यही से कर अल्ट्रासाउंड मैम हाँ, ही तो मैम चेक करेगी। अल्ट्रासाउंड के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। या तो उधर वहाँ नंबर लगवा लो, लगा फिर बस पास से जैसे आएंगे मैं पूरा बता दूँगी। उस कॉन्वर्सेशन में ये बोला गया था रितिका के एंड से कि भाई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने उसका और बच्चे का ध्यान नहीं रखा, मैं कोई भी अल्ट्रासाउंड में उसके साथ नहीं था, मैंने कोई भी मेडिकल बिल्स नहीं निपटाए। क्या कोई भी आपने सप्लीमेंट रितिका के लिए खरीदा है? डू यू नीड एनीथिंग फॉर द सप्लीमेंट्स और समथिंग? कुछ चाहिए? मुझे डॉक्टर ये बोल रहा था कि खाना का वो इनटेक सही नहीं है। कितना बोला डॉक्टर ने? क्या बोला खाने का इनटेक? मतलब डॉक्टर ने 3-4 बार बोला कि खाना ढंग से खाओ, डाइट ढंग से करो। डॉक्टर ने ये बोला कि खाना और वेट बढ़ाओ। हाँ, तो मतलब कुछ और गाइनों से सजेस्ट करके इफ डू यू
हाँ मतलब मेरा पॉइंट, चल रहा है। हाँ मैं इस पॉइंट पे बस पूछ रहा हूँ, अगर कुछ भी चाहिए लाना होगा तो मेरे को बता देना, आई विल गेट इट। मेरा मेकअप भी लेके आ जाना। ठीक है। क्या कोई आपने उस टाइम मुझे शॉपिंग कराई है? मैं बोल रहा हूँ क्या क्या टी शर्ट क्या साइज चाहिए मेरे से भी, जो मेरी एक्सेल वाली एक्सेल वाली वो है वो ठीक है। तो जीन्स मत लेना, लोअर देखना, तो लोअर ढीले मतलब ढीले ना मतलब। हाँ ढीले। और एक क्या वो क्या बोलते हैं, वो जो क्या बोलते हैं उसे, झिल्ला सा नहीं पहनते क्या उसमें भयंकर, जिसमें केवल एक से ऊपर से नीचे तक होता है। और कुछ सामान लेकर के आना है, अब वो ढीला पड़ा कुछ लेकर के लाना है नया, तो वो ले आएंगे, बता दो ताकि जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि मेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहा, व्हाट डू वी कॉल इट, बट वो ही आई गेस मैंने देखा है, और मतलब औरतों को पहनते हुए इस टाइम पीरियड में। औरत थोड़ी हूँ यार मैं। मतलब देखो मेरे दिमाग जितना चलता है मैं उतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ। अभी नहीं चाहिए, खरीदोगे वो बाद में खरीदेंगे, नेक्स्ट मंथ खरीदेंगे। ऐसी कुछ नहीं है, जैसे लगे तो ला जाना, वो भी दिख गए तो। ठीक है ना, मैं ले कर। अरे शॉप से नहीं, घर से। तो मतलब दिक्कत क्या है, शॉप से भी ले आए तो फिर ऐसे दिक्कत अरे यूज हाँ है ना, यूज ही नहीं होना उनको, सामान का कभी यूज नहीं है तो इसलिए भी ले देंगे। अरे तो मैक्स टीवी तो यूज होगी अभी, तो है 1.5 महीना। अरे नहीं होगी ना, हाँ। उसके बदले मैं वो नहीं ले लूँगी, आगे टाइम से बोलूँगी ना, ट्रिप वाली मैक्स तो तुम्हें। उस पॉइंट पे भी बाद में भी ले लेंगे, तो ऐसा कुछ जा तो नहीं रहा है रितिका, मतलब मैं जा रहा है, मेरे को एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। क्या आप एक भी अल्ट्रासाउंड में रितिका के साथ आए हैं? I guess guys from first ultrasound till last ultrasound मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रितिका का मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था।